गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन जानते हैं अनडिजायरेबल इफ़ेक्ट ऑफ करंट्स। ठीक है, एडी करंट्स। एडी करंट्स का अनडिजायरेबल इफ़ेक्ट क्या होता है? तो अपन कहते हैं कि एडी करंट्स आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द आयरन कोर ऑफ द रोटेटिंग आर्मचर ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड डायनमो। ठीक है, एंड ऑल्सो इन केस ऑफ या इन कोर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स। दो जगह हो गए, एक तो रोटेटी आर्मचर के अंदर होता है, जैसे डायनमो में जो कॉन्सेप्ट होता है, एसी जनरेटर का कॉन्सेप्ट होता है, ट्रांसफार्मर के अंदर होता है। तो ये सब आर्मचर ऑफ द कॉइल होते हैं जो हाई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट होते हैं। तो उसी के अंदर उसके सरफेस के ऊपर जो है ये करंट बिल्डअप होता है। तो कहता है विच एक्सपीरियंस द फ्लक्स चेंज, कहता है व्हेन दे आर इन यूज़। कहता है कि दे कॉज अननेसेसरी हीटिंग एंड वेस्टेज ऑफ पावर। ये इसके अनडिजायरेबल इफेक्ट के अंदर कहेंगे। अननेसेसरी हीटिंग हो जाता है, वेस्टेज ऑफ पावर होता है। द हीट प्रोड्यूस्ड बाय द एडी करंट में इवन डैमेज द इंसुलेशन ऑफ द कोयल्स। कोयल का जो इंसुलेशन होता है उसको भी ये डैमेज करने का काम करेगा। दे आर मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग द लेमिनेशंस ऑफ द मेटल्स टू मेक अ मेटल कोर। तो अपन कहते हैं कि द इंसुलेशंस आर सेपरेटेड बाय अ इंसुलेटिंग मटेरियल। द plane by the laminations must be arranged parallel to the magnetic field so that they cut across the eddy current paths, है ना। और इसके लिए अपन कहते हैं कि दिस अरेंजमेंट रिड्यूसेस द लेंथ स्ट्रेंथ ऑफ द एडी करेंट्स। उसको ये मिनिमाइज करने के लिए अपन यूज करते हैं। उसके बाद अपन कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ एडी करेंट्स। एडी करेंट का एप्लीकेशन कहाँ करते हैं? तो अपन कहते हैं एडी करेंट्स आर यूजफुल इन मैनी वेज। Some of the important applications of the eddy currents are given in the below. फर्स्ट नंबर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग में इसका यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग में क्या होता है? तो अपन कहते हैं इन ऑर्डर टू इमीडिएटली ब्रिंग द मूविंग कॉइल ऑफ अ गैल्वेनोमीटर टू रेस्ट, है ना, वी मेक द यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग विच यूजेज एडी करंट टू ब्रिंग द कॉइल टू रेस्ट। जैसे अगर वो मूव कर रहा है तो मूव से रेस्ट में जो आने की चाहता है तो वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग का केस होता है। इसमें यही कहते हैं व्हेन द कॉइल ऑसिलेट्स द एडी करंट्स जनरेटेड इन द कॉइल इन द कोर अपोजिट टू द मोशन एंड ब्रिंग द कॉइल टू द रेस्ट। ठीक है, इंडक्शन फर्नेस में इसका यूज़ किया जाता है। इसमें कहते हैं इन दिस हाई टेम्परेचर कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग द एडी करंट्स, है ना। वी जनरली यूज एडी करंट एडी इंडक्शन फर्नेस in preparation of alloys by melting the constituents of the metals. A coil is wound over the metal which needs to be melted and through the coil we pass the high frequency alternating current. The eddy current generated in the metal produces high temperature to melt the metal. वो मेटल को मेल्ट करने के लिए भी यूज़ में आता है। उसके बाद कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर मोटर्स में भी मीटर्स में भी यूज़ किया जाता है। जिससे ओल्ड इलेक्ट्रिक मीटर्स जितने भी होते थे उसमें अपन को एडी करंट के बेसिस के ऊपर ही वो वर्क करता था। ठीक है, उसके बाद अपन कहते हैं मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन्स। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन्स में भी इसका यूज़ किया जाता है जो बॉगीज़ के अंदर अपन यूज़ करते हैं। कहते हैं सम इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन मेक यूज़ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स विच आर सिचुएटेड एबव द रेल्स, है ना। दीज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज टू प्रोवाइड एडी करेंट्स इन द रेल्स विच अपोज द मोशन ऑफ द ट्रेन एंड दस स्टॉप इट। ठीक है, इन दिस केस देयर इज़ नो मैकेनिकल लिंकेज एंड ब्रेकिंग इफेक्ट ऑफ द इज स्मूथ। तो ये बच्चों आप लोगों को इसके एप्लीकेशंस को याद में रखना है। 4 एप्लीकेशंस हैं, उसको ध्यान में रखना था। अब अपन को आ जाते हैं इंडक्टेंस, मतलब कि सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। इस इंडक्शन को 2 पार्ट में अपन पढ़ते हैं। तो सबसे पहला अपना है सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन अपन कहते हैं किसको है? तो इसमें अपन कहते हैं कि जैसे फ्लक्स लीकेज ऑफ अ क्लोजली वाउंड कॉइल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट आई। तो मतलब फाइव भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होते हैं। तो यहाँ से अपन इसी को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में। तो डी फाइव ई अपन में डी टी कहते हैं, तो यहाँ पे डी आई अपन में डी टी हो जाएगा। इसी को एन से अपन करेंगे तो ये एन फाइव ई अपन में डी टी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अपन को करंट मिल गया तो फाइव ई अपन कह दिए। इसका डायमेंशनल एनालिसिस के लिए अपन ML2 T-2 A-2 कह देंगे। ठीक है, उसके बाद अपन को इसके अंदर सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन 2 टॉपिक बच रहे हैं बच्चों। सेल्फ इंडक्शन अपन कहते किसको हैं? तो सेल्फ इंडक्शन जानने के लिए देखिए क्या कहते हैं
कि इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉइल बाय वर्च्यू ऑफ विच द कॉइल अपोज एनी चेंज इन द स्ट्रेंथ ऑफ करंट flowing through it by inducting an EMF in itself. This induced EMF is also known as back EMF. ठीक है, इसमें अपन कहते क्या है कि when current in the coil is switched on, the oppose the growth of the current, and when current is switched off, the self induction opposes the decay of the current. So self induction is also कॉल्ड द इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ये इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को भी रिप्रेजेंट करने लगता है. ठीक है, जो अपोजिंग मतलब कि रजिस्ट करने का, अगर बढ़ रहा है तो अपोजिंग करेगा, कम होगा तो अपोजिंग करेगा. तो अपन इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी सेल्फ इंडक्शन को अपन कह सकते हैं. और ये उसी कॉइल के अंदर होता है जिस कॉइल में हम करंट की वैल्यू को बढ़ाते हैं या घटाते हैं. तो इसी में एक टर्म आ जाता है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन. ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन क्या कहते हैं कि जैसे एट एनी पॉइंट, जैसे अपन कहते हैं इफ़ नो मैग्नेटिक मटेरियल्स आर प्रेजेंट नियर द कॉइल देन फ्लक्स ऑफ द लिंकेज विद द कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू द करंट आई. तो वहाँ पे अपन कहते हैं N∅B इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई. तो यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो यहाँ पे Li आ जाएगा. L को ही अपन कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन कहते हैं. ठीक है, जिसमें अपन कहते हैं L = N∅B अपॉन में आई. ठीक है बच्चों, तो इसको याद रखेंगे. तो यहाँ पे L पता चल गया तो अपन EMF निकाल सकते हैं. तो EMF = -L N d∅B अपॉन में dt कहते हैं. तो यहाँ पे N d∅B अपॉन में dt आ गया. इसको Li कह दिए, ∅B को. Li को अपन L तो कांस्टेंट है तो ये डेल्टा I अपॉन में dt हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ से अपन इसको जस्टिफाई कर सकते हैं. इसी में अपन इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे. तो mL/t-2 A-2 कह देंगे. इसको हेनरी से मेजरमेंट करते हैं. 1 हेनरी 1 पर वोल्ट 1 वोल्ट पर एम्पियर के बराबर होता है. तो बच्चों इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है. ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है सेल्फ इंडक्शन के लिए. नेक्स्ट सेक्शन के अंदर हम इसके अंदर जैसे सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड जो होता है, इस पे आपसे एक डेरिवेशन इसका फार्मूला पूछ लिया जाता है. तो इसको हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे कि इसमें सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड कैसे फॉर्म होते हैं, उस पर कैसे क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जाएंगे. ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को अपन नेक्स्ट सेक्शन के अंदर बच्चों देखेंगे. ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है. इससे पहले आपको ये चीज़ें ध्यान में कर लेना है कि जैसे कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन अपन L यूज़ करते हैं और L का ही ये डायमेंशनल फार्मूला होता है mL/t-2 A-2. इसको 1 हेनरी में 1 वोल्ट पर सेकेंड 1 वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर के बराबर होता है. तो ये सब चीज़ें आप लोगों को बच्चों ध्यान में रखना होगा. ठीक है.